इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गज़ा पर जो कहर ढाया हुआ है और इसराइली ढिठाई जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इतनी बेशर्मी, इतना ढीठपन, इसका कोई हिसाब नहीं है। गज़ा पर अगला ज़मीनी कार्रवाई की बजाय सरप्राइज़ भी हो सकता है। इसराइल की धमकी दी है इसराइल ने। इसराइली ज़मीनी रास्ते से हमला करने की तैयारी कर रहा है। गज़ा से शहरियों का इनखला का अल्टीमेटम भी दे रखा है और आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक इसराइली बड़ी फौज एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है, जबकि इसराइली फ़ज़ाइया पहले ही बमबारी कर रही है। और ये इंतहाई सारी दुनिया के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इस पर कि ये इंसानी अलमिया है, लेकिन इसराइल की डटाई है, कोई ऐसा अलमिया नहीं है, ये कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बेशरम और बेगैरती दिखाई जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी शोधा की तादाद जो है वो 2800 से तजावज़ कर चुकी है। हमास के हाथों 1400 सियोनी हलाक हुए हैं और 4000 जख्मी हो चुके हैं। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास के इसराइल पर तारीखी हमले के बाद इसराइली अफवाज की गज़ा पर 9 रोज़ से शदीद बमबारी जारी है और नाकाबंदी भी है। इसराइली अफवाज बिला इम्तियाज़ रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रही है, जिससे शोधा की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ये एक इतना बड़ा अलमिया है और अमरीका, बरतानिया, इनकी जो हुकूमतें हैं ये बिला वजह जाके उनको सपोर्ट कर रही हैं और इसका जवाब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत अच्छा दिया है एंटोनी ब्लिंकन को। उनको पहले एक रोज़ उन्होंने पहले इंतज़ार करवाया, फिर उन्होंने सुबह मुलाकात की, तो सुबह मुलाकात में भी उन्होंने ये पहले फ़लस्तीन की बात की। उन्होंने इस पर अगर कोई आप बात कर सकते हैं तो करें, वरना जाएं। तो बात ये है कि अब मुस्लिम उम्मा जो है वो, चूँकि सऊदी अरब इस पर खड़ा हुआ है, तो मुस्लिम उम्मा खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। और आप देखें कि गज़ा पर हमला और नाकाबंदी पर कोलंबिया ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइली सफ़ीर को पागल और बेगैरत करार देते हुए हुक्म दिया है कि वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे और फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। ये आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक सदर उनके जो है उन्होंने गज़ा में इसराइली हमलों को दूसरी जंग अज़ीम में नाजियों के यहूदियों पर जुल्म सितम से तशबीह दी थी। इस पर उन्होंने उन पर जो है उनका सफ़ीर जो है मुल्क बदर कर दिया और ये पहला मुल्क है जिसने इसराइल का सफ़ीर मुल्क बदर किया है और जुर्रत का मुजाहरा किया है। गज़ा पट्टी इसराइली फसाई हमलों पर से जो है वो 11 सहाफ़ी अब तक हलाक हो चुके हैं। एक सहाफ़ी की शहादत या मौत या कत्ल होता है ना, तो पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बन जाती है। यहाँ 11 सहाफ़ी अब तक हलाक हो चुके हैं। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक 11 फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हलाक हुए हैं, लेकिन दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो खामोश हैं। ख़ासकर अमेरिका और बरतानिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा उछल कूद के आते हैं मैदान में, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, फलाह हो गया। ये ऐसे बेशरम है कि ये आप देख लें कि इनको शर्मो या नहीं आती। जब इनके मकासद के लिए हो रहा होता है तो ये खामोशी, और उसके बाद जब अबेला मचाते हैं, सारी रिपोर्टें भी फिर जारी करते हैं। ये इनका मामला है। और जापान ने जो अब है वो दुनिया जाग रही है। जापान ने गज़ा के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है और उन्होंने उनके वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा को भी इस मामले से आगाह किया है और उन्होंने कहा है कि जापान को उम्मीद है इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में जारी जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमदाद का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और दूसरी जानिब खालिस्तान के हामी ग्रुप की फ़लस्तीनियों के लिए $21,000 की इमदाद, उन्होंने भी इमदाद जारी की है। और उन्होंने कहा इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाले इंसानी बहरान से निपटने के लिए जहाँ दुनिया भर से फ़लस्तीनियों की नुसरत के ऐलानात किए जा रहे हैं, वही भारत से अलहदगी की तहरीक चलाने वाली तंजीम खालिस्तान ने भी $21 करोड़ की मालियत की इमदादी सामान रवाना कर दिया है। और ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है, इंसानी बहरान है, लेकिन इसराइली हटदर्मी जो है वो अभी भी जारी है। और ये
ईरान में ज़लज़ला भी आया है, जिसको कहा जा रहा है कि ये इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान को वार्निंग जारी की है। तो टेक्नोलॉजी तो फिर उस वक़्त टेक्नोलॉजी कहाँ गई जब इसराइल के तमाम चीज़ें फ्लॉप कर दी गई, तमाम चीज़ें वो हमला रोकने में नाकाम रही मुजाहिदीन का। तो फिर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि एक ऊपर भी ताकत बैठी है जो इंसान को ताकत देती है। फिर इंसान पर जब जुल्म किया जा रहा हो तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसी तरीके से मदद फरमाता है कि फिर जो इसराइल का हाल हुआ है वो एक तंजीम किया, तो ये किसी मुल्क के साथ जंग नहीं है, ये एक तंजीम जो जिसकी वसाइल भी महदूद है, उन्होंने तिगनी का अनाज निचा के रख दिया है। लेकिन इसराइल जो बजाय उनके कि उनको निशाना बनाए या उन पर हमला करे, ये आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों के साथ बमबारी करके शहीद कर रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया को जहन्नम बनाने में इस टाइम जो किरदार है, जो मेन ममालिक हैं, जो ये अमेरिका और बरतानिया, पहले इन्होंने यूक्रेन में जंग का वो काम किया, यूक्रेन को इन्होंने वरगलाया, वो नीटो का तादी बनना चाह रहा था जिस पर जो रूस ने अटैक किया, वो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई तो इन्होंने अगली जंग का एक बहाना छेड़ लिया। तो ये मामला इस तरफ लेकर जाते हैं, दुनिया को जहन्नम बनाते हैं, बाद में कहते हैं जी हम दुनिया के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, चैम्पियन हैं। लेकिन याद रखें कि इनका अंजाम बहुत करीब नज़र आ रहा है। जैसे अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को खड़ा कर दिया है, फ़लस्तीनी हमास के मुजाहिदीन को, और दूसरी जानब से हिज़्बुल्लाह जमा खड़ा है, और ये नज़र आ रहा है कि अगर ये इन्होंने रोका ना, इन्होंने जंगबंदी ना की, तो फिर इसराइल का वो अशर होगा कि इसराइल को इससे पहले कभी किसी ने ऐसा सबक नहीं सिखाया होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।